हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। आप लोगों का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डियर बायोलॉजी में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसका नाम है इकोलॉजी यूनिट, और चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इकोलॉजी की डिफिनेशन देखेंगे। इकोलॉजी क्या है वो समझने के बाद ही हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो चलिए इकोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ इंटरेक्शन और रिलेशनशिप विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। मतलब इकोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो स्टडी करती है दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन और रिलेशनशिप की। इसके साथ ही वो स्टडी करती है उनके सराउंडिंग की। मतलब एक एग्जाम्पल से समझिए, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है। तो ये दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, उसका स्टडी, इसके साथ ही इनके आसपास का जो सराउंडिंग है, इसका स्टडी भी इकोलॉजी में किया जाता है। ओके, तो इकोलॉजी क्या है? ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो स्टडी करती है दो लोगों के, मतलब दो लिविंग के बीच में की इंटरेक्शन, रिलेशनशिप, और इसके साथ ही उनके आसपास का जो सराउंडिंग है उसका स्टडी भी इकोलॉजी में किया जाता है। ओके, तो ये इकोलॉजी टर्म क्लियर हो गया। तो चलिए इकोलॉजी के बारे में और जानकारी लेते हैं। इकोलॉजी के इंडियन फादर है रामदेव मिश्रा जी। रामदेव मिश्रा जी। रामदेव मिश्रा जी क्या है? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है रामदेव मिश्रा जी। उसके साथ ही कुछ और साइंटिस्ट है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए जानकारी लेते हैं। रेटर नाम के साइंटिस्ट है, REITER, रेटर, और उसके साथ ही हेकल। ये दो साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। तो रेटर नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था इकोलॉजी टर्म। और हेकल नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था टर्म इकोलॉजी को। दो साइंटिस्ट, रेटर ने यूज़ किया था इकोलॉजी टर्म सबसे पहले, और रेटर ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले इकोलॉजी टर्म। उसके साथ ही हमें रामदेव मिश्रा जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि साइंटिस्ट है और हमारे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है। तो चलिए यहाँ पे हमने इकोलॉजी पार्ट समझ लिया। तो हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में और जानकारी लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म क्या है, पॉपुलेशन क्या है, इन सब के बारे में जानकारी लेने से पहले हम रिकॉल करते हैं कुछ चीज़ें। हमने सेल चैप्टर पढ़ा, उसके बाद हमने सेल के बारे में इंफॉर्मेशन ली। सेल चैप्टर में हमने देखा कि सेल से टिश्यू बनते हैं। ओके, टिश्यू से क्या क्या बनता है? ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, सबसे पहले क्या? सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। तो एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। यहाँ तक की जानकारी हमने पहले ले चुके हैं हम। तो ऑर्गेनिज्म के बाद क्या आएगा? ऑर्गेनिज्म के बाद आएगा कम्युनिटी, उसके पहले पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन, उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद आएगा इकोसिस्टम। देखिए ऐसे सेल से स्टार्ट होता है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ। यहाँ तक हमने 11th में पढ़ चुके हैं हम। फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन तैयार होते हैं। ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब एक साथ आएंगे तब पॉपुलेशन बनेगी। फिर पॉपुलेशन, अलग अलग पॉपुलेशन से मिलकर कुछ कम्युनिटीज़ तैयार होगी, और कुछ कम्युनिटीज़ से इकोसिस्टम तैयार होगा। इकोसिस्टम से उसके बाद भी है बायोम की निर्मित होगी। फिर बायोम के बाद लास्ट
बायोस्फीयर, बायोस्फीयर ये लास्ट यूनिट है मेकिंग का, मतलब हमारी पूरी सराउंडिंग यहाँ पे तैयार होती है। एक सेल से लेके हम पूरा बायोस्फीयर बनाते हैं। तो देखिए, एक सेल से टिश्यू बनता है, हमें ये पता है। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, समझो कोई हार्ट बना, हार्ट से क्या बनेगा, एक हार्ट के बाद एक ऑर्गन सिस्टम, मतलब हार्ट की क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आएगा, फिर हार्ट बना, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम बनी, फिर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बना, एक ह्यूमन बना, फिर ह्यूमन मिलके क्या करता है, पॉपुलेशन बनाता है, पॉपुलेशन तैयार करता है, फिर पॉपुलेशन के अलग अलग कम्युनिटी बनती है, अलग अलग कम्युनिटी के बाद एक इकोसिस्टम बनता है। इन सब के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे, इन सब के डेफिनेशन मैं आपको याद करवा दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। इकोसिस्टम के बाद बायोम, और बायोम से बायोस्फीयर बनता है। तो चलिए कुछ टर्म्स है, इनके जैसे छोटे छोटे जो टर्म्स है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम वो टर्म जानेंगे। सबसे पहले है हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, हैबिटेट, हैबिटेट है इकोलॉजिकल एरिया वेयर इंडिविजुअल लिव्स। ये हैबिटेट की डेफिनेशन है। हैबिटेट और नीच या नाइके, आप अपने हिसाब से कह सकते हैं। ये दो टर्म हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इकोलॉजी समझ सकते हैं। तो क्या हैबिटेट क्या है, हैबिटेट ऐसी जगह है, इकोलॉजिकल एरिया वेयर इंडिविजुअल लिव्स, मतलब हम कहाँ रहते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो वो सोसाइटी, वो घर क्या हुआ, हमारा हैबिटेट हुआ। और नाइके, रोल और पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इन इन्वायरमेंट। बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ आपके लिए, ओके। तो हैबिटेट क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल रहता है। उसके बाद नाइक के क्या है, नीच क्या है, एक उस इंडिविजुअल का रोल है। मतलब एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, आप क्या करते हो, आप एक किसान हो, तो वो किसान क्या करता है, खेती करता है। खेती करना मतलब क्या हुआ, उसका रोल हुआ, उसकी पोजीशन क्या है वहाँ पे, खेती करने की है। तो नाइके क्या हुआ, उसकी पोजीशन। और हैबिटेट क्या है, वो जिस गांव में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, वो क्या हुई, हैबिटेट। मतलब मैं अपने खुद का एग्जांपल देता हूँ सिंपल होने के लिए। मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ, उसकी वजह से मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूँ, तो वो क्लास मेरे लिए क्या हुआ, मेरा हैबिटेट। पर मैं वहाँ जाके क्या करता हूँ, क्या रोल अदा करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। मतलब नाइके क्या है, नीच क्या है, मेरा एक फंक्शनल रोल है, मैं एक नीच हूँ, ओके। तो नीच क्या है, मेरा रोल है, मतलब एक किसी भी इंडिविजुअल का इन्वायरमेंट में जो